ये देखिए, देखो अच्छे से देखो बिल्कुल। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के विद्यार्थी, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, सारे के सारे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2022। कौन सी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा 2022। वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2022 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का प्रश्न बैंक यहाँ पर हम पूरा सोल्व करेंगे। लेकिन प्रश्न बैंक आपको समझ में नहीं आएगा, सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले सूत्र समझना पड़ेगा। तो कल इसके पहले मैंने अध्याय 8 का मैंने एक लेक्चर और ले चुका हूँ कल, है ना। उस पर मैंने आप लोग को त्रिकोणमिति के 3 प्रकार के सूत्र बता दिया हूँ। पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र बता दिया हूँ, व्युत्क्रम के भी सूत्र बता दिया हूँ, और साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान किस प्रकार निकाला जाता है, ये वाले सूत्र भी मैंने आप लोग को क्या कर चुका हूँ, बता। अब हम आगे के सूत्र पढ़ेंगे। अरे कहाँ के सूत्र पढ़ेंगे? अब हम आगे के कुछ क्या पढ़ेंगे? सूत्र। ठीक है, सूत्र को आपको लिखना भी है, समझना भी है, और एक प्रकार से इसको पूरा का पूरा तैयार भी करना है। ठीक है, किसको? सूत्र को। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहां पर हम किसका मान निकालेंगे? साइन कोस टेन। ठीक है, इसके बाद यहां पर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 के बाद 90। अरे कौन सा 90 डिग्री? कितनी डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, चलो। साइन 0 का मान कितना होता है? कितना होता है? साइन 0 का मान कितना होता है? कितना होता है? क्यों कैसा कर रहा है? हो रे कितना होता है? बता जल्दी। साइन 0 का मान कितना होता है? क्यों? 1 होता है। देखो बुक में देखो जल्दी से, साइन 0 का मान। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। कभी बोल रहा है 1 होता है, कभी बोलता है 0 हो रहा है। कैसा कर रहे हो? कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, याद करना है, कंफ्यूजन नहीं होना, रट लो बिल्कुल। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 0 का मान 0, याद कर लो बिल्कुल। 2 मिनट में टेबल बन जाएगा तुमसे, बस एक साइन का याद कर लो, उसके अलावा बाकी पूरा ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। याद कर लो बिल्कुल। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। इसके बाद साइन 45 का मान कितना होता है? करनी 3/2। हाँ सॉरी, है ना, 1/2। 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है? करनी 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है करनी 3/2। कितना होता है? करनी 3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। ये मान पूरे याद कर लेना है। ठीक है, किसी ने पूछ लिया साइन 90 का मान होता है, खट से साइन 90 बराबर होता है 1। साइन 60 बराबर करनी 3/2, साइन 45 बराबर 1/2, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 0 बराबर 0, साइन 0 बराबर, और साइन 0 बराबर, और तुमरे अमन भैया है हीरो, और साइन 0 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? देखो अगला कोस। साइन का पूरक क्या होता है? अरे साइन का पूरक क्या होता है? क्या होता है साइन का पूरक? साइन का पूरक कोस होता है। साइन का पूरक कोस होता है। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा,
ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, इतना लिख दो। एक यहाँ पर है, एक आ गया यहाँ, करनी 3/2 यहाँ पर है, उसको लिख दो यहाँ पर करनी 3/2, 0 इधर है, 0 इधर है, 0 चल गया इधर, 1/2 इधर है, 1/2 आ गया इधर, और 1/2 के नीचे जाएगा 1/2। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक इसका मान निकाल ली तुमने, कोस का मान निकाल लिए, लेकिन तालिका बना के तुम याद करने से रहे, इसलिए याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, याद कैसे करोगे? कोस 0 बराबर 1, कोस 0 बराबर साइन 30 बराबर करनी 3/2, याद कर लो। साइन 30 बराबर वो कोस 30 बराबर करनी 3/2, कोस 30 बराबर करनी 3/2, कोस 45 बराबर 1/2, कोस 60 बराबर 1/2, और कोस 90 बराबर 0। कोस 90 बराबर कितना होता है? 0 होता है। अब हम टेन का निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम? टेन के मान निकाल लेंगे। टेन का एक सूत्र होता है, मैंने कल आप लोग को समझाया था टेन का सूत्र। टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस। अगर टेन 0 निकाल रहे हो तो साइन 0 बटे कोस 0, मतलब 0 में 1 का भाग दोगे, साइन 0 का मान रख दोगे 0, और 0 में 1 का भाग दो कितना आएगा? 0। तो टेन 0 का मान कितना आएगा? 0। टेन 30 का मान कितना आएगा? टेन 30 बराबर साइन 30 बटा कोस 30। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2 बटा कोस 30 का मान कितना हो गया? करनी 3/2, भाग लुट गुणा होगा। करनी 3/2 इस तरफ नीचे है, इस तरफ कहाँ चल जाएगा? गुणा में। तो 2 बटा करनी 3, 2 कट गया, काटने पर कितना आएगा? 1/करनी 3। तो टेन 30 का मान कितना आएगा? 1/करनी 3। कितना आएगा? 1/करनी 3। आया समझ में? टेन 30 का मान कितना आएगा? 1/करनी 3 आएगा। कितना आएगा? 1/करनी 3। इसके बाद टेन 45 का मान कितना होता है? 1/2 में 1/2 को भाग दोगे तो 1 ही आएगा ना। टेन 45 का मान कितना होगा? 1। टेन 60 का मान कितना होगा? करनी 3। टेन 60 का मान कितना होता है? करनी 3 होता है। इनको रट लो, इन मानों को याद कर लो। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होगा? करनी 3। और टेन 90 का मान कितना होगा? टेन 90 का मान अपरिमित है ना। क्या होगा? अपरिभाषित। इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। एक में 0 को भाग दोगे तो 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी, अनंत, है ना। ठीक है, अपरिभाषित या अनंत। ठीक है, तो ये मान पूरे के पूरे क्या करना है? तुमको याद करना है, पूरे के पूरे मानों को रट लेना है, पूरे के पूरे मानों को रट्टा लगा लेना है। ठीक है, क्या लगा लेना है? रट्टा लगा लेना है। टेन 0 बराबर 0, टेन 30 बराबर 1/करनी 3, टेन 45 बराबर 1, टेन 60 बराबर करनी 3, और टेन 90 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपरिभाषित या इनफाइनाइट यहाँ पर हो जाएगा। टेन 90 बराबर। ठीक है, बन जाएगा। ये 3 मान याद कर लिए ना। अब तो नीचे के 3 मान इजी निकाल लोगे। अगला मान किसका निकालना? नीचे लिखो कोसिक। किसका मान निकालोगे? कोसिक। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा 0 का उल्टा करोगे, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, मतलब अनंत। तो उसका मान भी क्या आएगा? कोसिक 0 का मान क्या आएगा? अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। इतना ही है, अपरिभाषित। साइन का उल्टा कोसिक, याद करना, साइन का उल्टा कोसिक। साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो कोसिक 3 का मान कितना होगा? उलट 2, 2 ऊपर और 1 नीचे, कितना होगा? 2/1। कितना होगा? 2/1। मतलब बट्टे के 1 को नहीं लिखते तो अपन कितना मान लेंगे? इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद कोसिक 45 का मान कितना होगा? साइन 45 का मान होता है 1/करनी 2, तो कोसिक 45 का मान कितना होगा? उलट देंगे, करनी 2 ऊपर 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? करनी 2। साइन 60 का मान कितना होता है? करनी 3/2, तो कोसिक 60 का मान कितना होगा? उलट दोगे, 2 ऊपर करनी 3 नीचे, 2/करनी 3, कितना होगा? 2/करनी 3। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, तो कोसिक 90 का मान कितना होगा? 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। इसके बाद अगला
सेक का निकाल लोगे, सेक। कोस का उल्टा होता है सेक। किसका उल्टा सेक होता है? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कोस 0 का मान 0 है, तो सेक 0 का मान कितना होगा? एक में एक का बटा करोगे उल्टोगे तो एक ही आएगा वो तो कोस 0 सेक 0 का मान कितना होगा? 1। कोस 30 का मान कितना होता है? करनी 3/2। तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक 30 का मान कितना होगा? 2 ऊपर करनी 3 नीचे, 2 बटा करनी 3, 2 बटा करनी 3। इसके बाद सेक 45 का मान कितना होगा? कोस 45 का मान होता है 1 बटे करनी 2। तो सेक 45 का मान कैसे निकालोगे? करनी 2 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या जाएगा यहाँ पर? करनी 2। इसके बाद कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 और तो उलट दो, तो सेक 60 का मान कितना जाएगा? करनी 2 ऊपर और 1 जाएगा यहाँ पर नीचे, 2/1। इसके बाद कोस 90 का मान कितना होता है? 0। 0 को उल्टा करोगे तो अपरिभाषित। तो कोसिक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो यहाँ पर भी देखना सीक्वेंस ऐसे जमेगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ इधर का 1 इधर आ गया, इधर का 2 इधर चला गया, इधर का ये इधर आ गया, इधर का ये इधर चला गया, इसके नीचे ये टेबल हो घर में कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार बना करके क्या करना है? देखना है, तो ही तुमसे टेबल क्या होगा? बन पाएगा, नहीं तो बनने वाला है कि फिर नहीं बनने वाला। ठीक है। अगला किसका निकालोगे? कोट का। किसका निकालोगे? कोट का। तो निकाल के बताओ कोट का। कोट का मान निकाल के बताओ। कोट कोट का मान निकाल के बताओ। किसका मान? कोट का। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। कोट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा कोट। यहाँ पर 0 है, इस एक 0/1 है, उलट दोगे 1/0 आएगा, मतलब अनंत। इसको उलट दो, करनी 3 ऊपर, इसको उलट दो 1 का 1 ही रहेगा, इसको उलट दो 1/करनी 3, और जो जाएगा तुम्हारा कितना? 0। ठीक है। लेकिन ये मान सारणी बनाना तो इंसान सीख जाता है, लेकिन मान याद करना पड़ेगा ना। पेपर में पूछ ले कि 10 30 का मान कितना है, तो सारणी थोड़ी नहीं बनाते रहोगे। ठीक है। मान कैसे याद होना चाहिए? देखो मैं बता रहा हूँ, मान तुमको याद कैसे होंगे? तुमको बोल के याद करना पड़ेगा, है ना। साइन 0 बराबर 0, साइन 0 बराबर 0, साइन 0 बराबर, और लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, रटना पड़ेगा। अब मैं तुमको बोल के दिखा रहा हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/करनी 2, साइन 60 का मान करनी 3/2, साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान करनी 3/2, कोस 45 का मान 1/करनी 2, कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान कितना होता है आपका? 1/2, और कोस 90 का मान 0 होता है। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/करनी 3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान 1/करनी 3, टेन 90 का मान इन्फिनिटी। ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। कोसिक 45 का मान कितना होता है? चल बता रहे। कोसिक 45, इधर मत देख, फिर बेल वाली हरकत है, फिर गधा बेल सब बन जाओगे तुम। बाजू वाला बता। सेक 45 का मान, इधर मत देख बोर्ड में, कितना होता है? तू बता। कोट 45 का मान कैसे बेल हो रहा तुम लोग रे? इतना से आदमी दे रहा है। चल तू बता इधर। कोट 90 का मान, वो कोट 60 का मान, उधर कहाँ देख रहा? फिर बेल रहा होगा तुम, है ना। कोसिक 45 का मान क्या होगा? इधर कोसिक 45 का मान, वेरी गुड। सेक 45 का मान, कोट 45 का मान, कोट 30 का मान, बाजू वाली लड़की बहुत इंटेलिजेंट है।
हिसाब हिसाब से बताते जा रही हो कि मेरे को आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, याद करो इसको, अब जल्दी याद करो, अब भी याद करो, याद करो जल्दी से। कर लिया याद? जल्दी याद करो, बोल बोल के लिख लिख करके याद करो। घर में जाके सारणी जिसको बिना देखे कितना बनाना है, घर में जाके सारणी को बिना देखे कम से कम 10 बार बनाना। कितना बनाना? अगर तुमने घर पे जाके सारणी को बिना देखे 10 बार बना लिए तो तुमको मान याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सवालों में आपको यही मान काम आना है। चलो कहाँ तक कर लिए अपन ने? चलो अब देखो, इसके बाद सूत्र देखो। अब ये सूत्र याद करना बिल्कुल अच्छे से, कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल। पहला सूत्र है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, याद कर लो बिल्कुल कंठस्थ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीका है 1 प्लस, यही है ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, याद कर लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा क्या दूसरी सर्व समीका। और लास्ट तीसरी सर्व समीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इतनी है, बराबर क्या होता है? कोसिक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा। सर्व समीका याद कर लो बिल्कुल, कंटेक्स्ट कर लो, रट लो बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका पक्षांतर करके मान पता रहना चाहिए। कई बार कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछ लेता है तो साइन स्क्वायर थीटा उस तरह जाएगा, ऋण का जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, वो आगे पीछे हो जाता है कई बार। तो तुम सिर्फ 3 सर्व समीकरण याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तुम्हारे हो गए पूरे के पूरे सूत्र, क्या हो गए? कंप्लीटेड हो गए। अब यहाँ पर हम प्रश्न बैंकों के सवाल हल करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न बैंक लाया है किसी ने? चलो प्रश्न बैंक के अपन क्या करेंगे, अब सवाल करेंगे। अब संयोजी तुमसे इजी बन जाएगी। चलो प्रश्न 7। प्रश्न कौन सा है? 7। मान निकालिए साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस, ये सवाल कौन सी प्रश्नावली का जल्दी बताओ, क्योंकि एक सवाल करने कई सारी विधियां होती है। ठीक है, इंटू कोस 60, इसको क्या करना है? हल करना है। इसको अपन क्या करेंगे? हल। चलो साइन 60 का मान कितना होता है? इसको डायरेक्ट हल करो। साइन 60 का मान कितना होता है? अब भी अपन याद करें, साइन 60 का मान होता है करनी 3/2 गुणा कोस 30 का मान कितना होता है? करनी 3/2, इतना ही होता है। करनी 3/2 होता है, प्लस का हो गया प्लस। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, अभी बताया मैंने। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो करनी 3 इंटू करनी 3 यहाँ पर क्या आएगा? करनी 3 की घात 2 बटा 2 दूनी 4 प्लस 1 एक कम 1 बटा 2 दूनी 4। वर्ग से करनी थी, करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा?
3 बटा 4 का 4 प्लस 1/4 का होगा 1/4, 4 से का लघुत्तम कितना आएगा 4, 3 धन 1 का हो जाएगा यहाँ पर 3 धन 1, 3 और 1 कितना होता है 4 बटा में 4, 4 में 4 का भाग दे कितना आया 1, बन जाएगा। क्या निकल के आ गया आंसर, इतनी आ रहा। इसी मेथड से करे अपन ने इसके पहले भी, ठीक है, कर लियो उसको, कर लो। इसी सवाल करने की एक मेथड और है, बताऊं वो, पहले उसको उतारो। चलो तो नहीं बताता, जल्दी करो उसको, उतार लिए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सारणी में मान दिए हैं, उन मानों को सिर्फ रखना है, और जोड़ घटाना गुणा भाग तो तुमने केजी 1 में सीख के आए हो, है ना? ये नहीं, वो केजी 1 बोल रहा हूँ, 6वीं 7वीं 8वीं सीख के आए हो। जोड़ना तो घटाना तो भैया ऐसा तो वैसा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8वां। अरे भैया 8वां सवाल कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 धन कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसको हल करना है। अरे तो 2 का हो गया 2, tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है 1, कितना घात 2 का घात 2 प्लस कोस 30 का मान 1/2 घात 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है 1/2 घात कितनी 2, 2 का हो गया 2 गुणा 1 1 कम 1 धन 1 1 कम 1/2 दूनी 4 माइनस 1 1 कम 1/2 का वर्ग 2 दूनी 4, किसका मान नहीं यार, मेरा माइंड कंफ्यूजन चल गया, मतलब हो यार, सही बात है। कल रात को मैं नींद में लिया ना, नींद नहीं आई कल रात को मेरे को, कल रात को मैं सोने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा था मेरे को, तो नींद नहीं आ रही थी मेरे को, फिर रात के 2-3 बजे मेरे को नींद आई, ठीक है। कोस 30 का मान कितना होता है करनी 3/2, साइन 60 का मान भी कितना होता है करनी 3/2, वर्ग से करनी कट गई कितना बचेगा 3/2 दूनी 4 माइनस वर्ग से करनी कट गई कितना बचेगा 3/2 दूनी 4, 2 1 कम, अरे करनी 3/4 धन का करनी 3/4 ऋण का धन वाले ऋण वाले कट गया और बचा हमारा आंसर 2, और यही क्या हो गया उत्तर हो गया, क्या हो गया इतनी आ रहा आंसर, ठीक है। उतार लिए, अगला भी कर ही देते हैं खटा के। अगला सवाल क्या है 9वां नंबर सवाल, ऐसा सवाल करने में मजा आता है मेरे को बहुत। tan 48 अरे इंटू tan 23 tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 दर्शाइए, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध करो भैया, अरे भैया सिद्ध कर दियो, क्या कर दियो सिद्ध, क्या करना है tan 48 इंटू tan 23, अच्छे देखो यहाँ पे, ठीक है। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, tan कितना 67 बराबर कितना 1, अरे कितना 1। क्या करने हैं इसको, एक सवाल ऐसा होता है मान निकालो, तो मान निकालो में आंसर निकाल के लाना पड़ता है, और एक सवाल ऐसा होता है सिद्ध करो, उसमें बताना पड़ता है कि ये और ये दोनों कैसे है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करेंगे और तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर बराबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर का बराबर। tan का पूरा क्या होता है, क्या होता है, कल लिखवाया था मैंने, ठीक है। जो कल नहीं आया कल का वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर डालेगा तो। tan का पूरक होता है कोट, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यहां पर सूत्र लिख लेना, कोट
90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। सूत्र मतलब कि टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट 90 माइनस थीटा। मतलब टेन 48 को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट 90 माइनस 48। जहां थीटा धरो है और जहां 48 धरो है, बात तो वही है अपनी, है ना? ये नहीं तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। मतलब टेन 48 बराबर कोट 90 माइनस 48। टेन 48 बराबर क्या हो जाएगा? कोट 90 माइनस 48। ठीक है, इंटू का हो गया इंटू टेन 23 का हो जाएगा यहाँ पर टेन 23। इसको बदल देंगे ना अपन, सब कुछ बदल देंगे। जो अपन को पसंद नहीं आएगा अपन उसको बदल देंगे, जो पसंद नहीं आएगा अपन उसको भी क्या करेंगे? बदल देंगे। ठीक है, तुमको बताया था ना मैंने आईपीएस ऑफिसर की कहानी। बेचारे को उसकी पत्नी ने परेशान कर दी थी, तो उसने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। जबकि मूर्ख को उसको भी क्या करना था? बदल देना था, है ना कि नहीं? जिंदगी में जो चीज़ पसंद ना आए, जिंदगी में जो ऐसा बोले कि यार अब हम तुमसे कट्टी कर रहे हैं, हम तुमसे दोस्ती नहीं रख रहे, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, कभी किसी के पीछे जीवन में भागना मत। तुम किसी के पीछे भागोगे ना तो वो तुमको और बढ़ाएगा। ये तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम चाह रहे हो मुझसे दोस्ती कर ले करके, लड़की में बोल रहा हूँ मैं, उधर मत समझना। और तुम्हारी कोई सहेली है, तुम चाह रहे हो वो हमारी फ्रेंड बनाए, तुम उससे जितना भागोगे ना वो उतने भगाएगा तुमको वो। इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी के पीछे भागना है क्या? नहीं। भागना है तो सिर्फ अपने लक्ष्य के पीछे भागना है। किसके पीछे भागना है? जिस दिन लक्ष्य मिल जाएगा ना, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम लोगों के पीछे भागोगे तो लोग और भागेंगे, तुमको और दौड़ाएंगे, ठीक है? लेकिन तुम लक्ष्य के पीछे भागोगे, जिस दिन सफल हो जाओगे ना, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। ठीक है, तो दूसरे के पीछे मत भागो। कभी जीवन में किसी के पीछे भागना है क्या? नहीं भागना। ठीक है, ऐसा। चलो इसके बाद यहां पे समझो, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस थीटा। टेन 23 बराबर क्या हो जाएगा? कोट 90 माइनस 23। ठीक है, टेन 23 को अपन क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 23। टेन 23 को अपन क्या लिख लेंगे? कोट 90 माइनस 23। इंटू का होगा इंटू टेन 42 का यहाँ पर हो जाएगा टेन 42। टेन 67 को यहाँ पर हो जाएगा टेन 67। ठीक है, अब बेल लोग दोनों बेल हो गया बे, क्या बात क्यों कर रहे हो? बराबर का बराबर, कोट का हो गया यहाँ पर कोट। 90 में से 48 कितना बचेगा? 42। इंटू का हो गया इंटू कोट का हो गया कोट। 90 में से 23 कितना बचेगा? 67। इंटू का हो गया इंटू टेन 42 का हो जाएगा यहाँ पर टेन 42। टेन 67 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन 67। मैंने तुमको बताया था सूत्र, 1 कोट थीटा। कोट का उल्टा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। कोट का उल्टा क्या होता है? टेन होता है। कोट का उल्टा क्या होता है? टेन। और टेन का उल्टा क्या होता है? 1/tan थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है उल्टा। मतलब कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/tan थीटा। मतलब कोट 42 को मैं क्या लिख दूंगा? 1/tan 42। कोट 42 को हम क्या लिख देंगे? 1/tan 42 लिख देंगे गुणा कोट 67 को हम लिख सकते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। मतलब कोट 67 बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan 67 गुणा tan 42 के यहाँ पर हो गया tan 42 गुणा tan 67 के यहाँ पर क्या हो गया? tan 67। अब tan 42 से नीचे tan 42 ऊपर, ऊपर के tan 42 से नीचे tan 42 क्या हो गया? कट गया। ऊपर के tan 67 से नीचे tan 67 क्या हो गया? कट गया। कितना बचा यहाँ पर? 1 बचा। और यही क्या हो गया यहाँ पर आपका? राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। अरे क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों?
उतार लिए। अरे मुरली बजाए रहो ये सौता को छैया बड़ो छल बलिया। उतार लिए, उतार लिए पूरा। चलो सखी देखन को चाहे रे हरा रा रे सावरिया। अब प्रश्न 10 है ना, प्रश्न कौन सा 10। दिखाइए कि tan 48 वो cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। ये क्या करना है तुमको यहाँ पर? दर्शाना है, मतलब दिखाना है, सिद्ध करके बताना है। दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर कितना होता है? 0 होता है। क्या लोगे यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब मुझे सूत्र बताओ। कोस का पूरा क्या होता है? साइन। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र मैंने कल बताया था। साइन का पूरा क्या होता है? कोस। कोस का पूरा क्या होता है? साइन। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा होगा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा होगा। ठीक है, देखो मतलब कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। मतलब कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 38 बराबर साइन 90 माइनस 38। कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 38 इंटू का इंटू कोस 52 को हो जाएगा कोस 52 माइनस का माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा। मतलब साइन 38। साइन 38 बराबर क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस 38। साइन 38 बराबर क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस 38 इंटू का इंटू साइन 52 का हो जाएगा साइन 52। ठीक है बराबर का हो गया बराबर। साइन का हो गया साइन। 90 में से 38 गया, कितना बचेगा? 52। इंटू का हो गया इंटू कोस 52 के यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस 52 माइनस का माइनस कोस का यहाँ पर हो जाएगा कोस। 90 में से 38 का कितना बचेगा? 52 इंटू साइन 52 के यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 52। साइन 52 कोस 52 में से साइन 52 कोस 52 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 0। और यही हो गया आपका राइट हैंड साइड। इसलिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और ये हो गया आपका प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। नहीं करना था कि नहीं करना था? यही सिद्ध करना था। अरे भैया सिद्ध करना था, यही सवाल में सिद्ध करना था। उतार लिए, अगला करेंगे।
खिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी